सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू MK रीजनिंग हब। आज मैं सेकंड क्लास ले रही हूँ अल्फा न्यूमेरिक सिंपल सीरीज़ की। आज हम 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। एक तो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे और दूसरा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स यूज़ होंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो मैंने सीरीज़ ली है इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, कोई भी नंबर या फिर कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि आपको पता हो कि कौन से वॉवल्स होते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन यूज़ होंगे उसमें ये चीज़ पूछी जाएगी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये हमारे 5 वॉवल्स हैं और इसके अलावा सारे क्या होंगे, हमारे कॉन्सोनेंट्स। लेट्स सी, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द सीरीज विच इज़ प्रोसीडेड बाय द वॉवल्स एंड सक्सीडेड बाय द कॉन्सोनेंट। मतलब इस सीरीज़ में कितने ऐसे लेटर्स हैं जो कि प्रोसीड करते हैं, दैट मीन्स जिसके पहले कोई वॉवल आए और जिसके बाद में कोई कॉन्सोनेंट आए, ठीक है। अब लेटर जो है वो तो कोई भी हो सकता है, मतलब लेटर में तो वॉवल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने ऐसा देखना है कि वॉवल, लेटर, कॉन्सोनेंट, और हमने इस सीरीज़ में देखने हैं इसमें कितने ऐसे लेटर्स हैं। चेक कर लेते हैं। और हम चेक कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी मतलब कन्फ्यूज़न इसमें होती है, पर हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर हम बात करें इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से 5 वॉवल्स होते हैं, तो बच्चे जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, है ना। तो फिर 5 जो कम चीज़ हैं वो देखने ज़्यादा ईजी हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे वॉवल से। तो हम सबसे पहले वॉवल ढूंढना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें सीरीज़ में तो यहाँ पर मुझे एक वॉवल दिख रहा है, ये ए, ठीक है। वॉवल, लेटर और एस क्या है, कॉन्सोनेंट। एक तो हमें ये मिल गया ए ई एस। सेकेंड अगर हम देखें ई भी तो एक वॉवल ही है, ठीक है। ये वाला जो ई है ये भी तो वॉवल है। वॉवल, लेटर, कॉन्सोनेंट, और एक हमें मिल गया ये वाला, मतलब एक हमें मिला है ए ई एस, सेकेंड हमें मिला है ई एस क्यू। नेक्स्ट हम सिर्फ पहले वॉवल चेक करें, क्योंकि वॉवल दिख गया फिर हम आगे देखेंगे उसके। यहाँ ई वॉवल मिल गया, आर पी, तो ये भी तो एक है ना, क्योंकि ई क्या है, वॉवल, आर कोई लेटर है और पी क्या है, कॉन्सोनेंट। आई यू टी, अब ये देखो ये जो आई यू टी है, तो हमने क्या देखना है, वॉवल, लेटर, कॉन्सोनेंट। आई यू टी दैट मीन्स वॉवल, लेटर, कॉन्सोनेंट, एक ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें यू एक वॉवल है, टी लेटर है और आर एक, ये भी हो गया यू टी आर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ओ जो है वो वॉवल तो है, ठीक है, ए कोई लेटर है, ए वॉवल भी है, लेकिन उसके बाद ये सीरीज़ ही ख़त्म हो जाती है। तो हमें कितने मिले, 1 2 3 4 5। तो इस सीरीज़ में हमें 5 ऐसे लेटर्स मिले हैं जो कि प्रोसीड करते हैं वॉवल से और जो कि सक्सीड करते हैं किसी कॉन्सोनेंट से। तो इसका जो आंसर होगा मोर देन 3, तो हमें 3 से ज़्यादा ऐसे लेटर्स मिले हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 9th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है। यू के 9th लेफ्ट में हमने देखना है कि कौन सा लेटर है। सबसे पहले तो आपको ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जो सीरीज़ होती है उसका लेफ़्ट राइट एज इट इज़ होता है, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। दैट मीन्स इस सीरीज़ की ये साइड जो है ये राइट हैंड साइड है और ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है। और इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि यू के हमने 9th लेफ़्ट बताना इसमें। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर यू कहाँ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस सीरीज़ में यू ये पड़ा है ना।
यू अगर ये है तो यू के 9th लेफ्ट बताना है हमने कि कौन सा लेटर है। तो यू के हम इस साइड ही जाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यू के 9th लेफ्ट कौन सा लेटर है, ये वाला ई, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, ई। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इफ़ ऑल द वॉवल्स दैट मीन्स ए ई आई ओ यू, अगर हम इनको क्या करें, एलिमिनेट कर दें। इफ़ ऑल द वॉवल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीरीज देन विच लेटर इज़ 11th फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। सो हम सबसे पहले सारे वॉवल्स एलिमिनेट करेंगे। इसमें पहले ये ए, ये ई, ये वाली आई, ये वाला यू, ओ, ए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये एक ई, ठीक है। सो हमने सारे वॉवल्स को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब जो सीरीज़ बची है हमारे पास, हमने इस सीरीज़ में देखना है कि 11th लेटर कौन सा है राइट हैंड से, ठीक है। तो ये वाला हमारा राइट हैंड है, तो इसका हमने 11th लेटर देखना है। सो फर्स्ट ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th। सो 11th इस सीरीज़ में कौन सा लेटर है, एक्स, ठीक है, एक्स। सो इसका आंसर क्या होगा, एक्स, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही हैं, राइट। और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इवन और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स काफ़ी बच्चों को पता होंगे, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ। इवन नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 2 4 6 8, और इसके बाद जो भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर। अब जो इवन नंबर में जो नंबर छूट गए, ठीक है ना, जो इवन में नहीं है, जो बच गए वो सारे ऑड होंगे, लाइक 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू लेफ्ट of the 18th digit from the left of the above arrangement। सबसे पहले हमने पिछले क्लास में ये चीज़ की है ना कि अगर आपको लेफ्ट बोला हो या लेफ्ट राइट बोला हो, राइट बोला, तो हम क्या करते हैं, क्या बोला गया है, लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट है हम क्या करेंगे, 18 - 3 15, ठीक है। तो हमने लेफ्ट में से 15th जो डिजिट है वो देखना है, ठीक है। सो पता नहीं इसमें इतने डिजिट हैं भी या नहीं, मैंने शायद डिजिट ही कम लिए हैं 10, पर मुझे डिजिट कम लग रहे हैं। मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है पर मैंने चेक नहीं किया इसमें डिजिट कितने लिए मैंने, पर चेक कर लेते हैं, मे बी हो 15। सो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15, हाँ जी, ठीक है। सो 10th डिजिट जो हमारा है इसमें वो क्या है, 2। इसका आंसर क्या होगा, 2। और इसके जो मैंने ऑप्शन लिए ना वो भी सही नहीं है, ये जो मैंने लिए ना 2 3, इसमें ऑप्शन ऐसे नहीं आने थे, इसमें ऑप्शन लेने थे मैंने कि लाइक 6 हो गया, 8 हो गया, कुछ भी हो गया, 2 हो गया, बिकॉज़ इस सीरीज़ में से लेने थे ना। तो इसमें ये जो 2 है ना, ये इसका आंसर है, तो इसका आंसर ये वाला 2 आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ऑल द इवन डिजिट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 9th फ्रॉम द राइट हैंड। हमने क्या करना है, इसमें सारे के सारे इवन डिजिट को क्या करना है, डिलीट कर देना है, एलिमिनेट कर देना, और फिर हमने चेक करना है कि सीरीज़ में 9th डिजिट कौन सा है राइट हैंड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इवन को डिलीट कर देते हैं, लाइक 6 8 0
2 4 6 4 2 7। ठीक है, अब हमने राइट एंड में से क्या देखना है कि 9th डिजिट कौन सा है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 है वही ना, ये सम ही सही नहीं बनाया मैंने इसमें डिजिट ही कम लिए हैं। चलो फिर ऐसे करते हैं, इसमें डिजिट ऐड कर देते हैं 2-3। इसमें मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर देती हूँ डिजिट 2 5 7 3 0 1 ऐसा कुछ। सो ये जो अब हमारी सीरीज़ है थोड़ी सी बड़ी बन गई है। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है। सो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इफ़ ऑल द इवन डिजिट आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 9 फ्रॉम अ राइट हैंड। सो वहीं जैसे हमने पहले किया था, सारे एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये सारे एलिमिनेट कर दिए। अब हम देखते हैं कि 9th डिजिट कौन सा है राइट हैंड से। 1 2 3 4 5th 6th 7th 8th 9th, तो इसका आंसर होगा 7। वही ना, अभी सारा कुछ ही इसमें चेंज हो गया, तो इसमें 7th का ऑप्शन ही नहीं है। आंसर क्या है 7। ठीक है, तो इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन जो है वो चेक कर लेते हैं क्या है। हाउ मैनी सच थ्रीज आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ फॉलोइंग इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने इस सीरीज़ में ऐसे थ्रीज चेक करने प्रोसीड करते हैं, मतलब हमने ऐसे थ्रीज चेक करे हैं जो कि प्रोसीड करते हैं किससे, परफेक्ट स्क्वायर से, मतलब जिसके आगे कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर हो। और परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं भाई, परफेक्ट स्क्वायर्स की अगर हम बात करें, जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 अप टू सो। ठीक है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो हमने देखना है कि 3 के आगे सीरीज़ में कितने थ्रीज़ हैं जिसके आगे कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि सीरीज़ में 3 कहाँ पर है। तो यहाँ पर मुझे 2 प्लेसेस पर 3 दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ पर। ठीक है, ओके, सो ये वाला जो 3 है इसके आगे तो 1 है, तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं है। ये जो 3 है इसके आगे है 4। ठीक है, इस 3 के आगे क्या है 4, तो हमें पता है ना 4 तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक ही ऐसा 3 मिला है जिसके आगे कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।